मनकोटिया जी, जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या सामने आया, प्रोफेसर भीम सिंह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा राजनीति का, क्या कहें? देखिए, भीम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी राजनीति को भी ताक पे रख दिया इंसानियत की खातिर। जब उनको लगता था कि देश जम्मू कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में इंसानियत की बात हो, तो उस इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी हो, गलत हो, तो वो उसके साथ खड़े हुए हैं। उनको पर्सनल कितना उससे नुकसान हुआ है, पॉलिटिकल कितना नुकसान हो, या उनको बाकी कितना सामाजिक तौर पे कितना नुकसान हो, उनकी उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने जब भी लगा कि कहीं भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म होता है तो वो खड़े हो गए हैं। और ऐसा शख्स, खासकर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसा शख्स का जाना बहुत बड़ा नुकसान है, और ऐसा शख्स जो है जाना बहुत बड़ा घाटे की बात है, और ऐसे शख्स दोबारा पैदा नहीं होते हैं। उनके आखिरी समय में पार्टी के नेताओं जिनको उन्होंने बनाया वही उनका दामन छोड़ के चढ़े, क्या कहें? देखिए, पॉलिटिकल थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, लेकिन उनके साथ तो डिफरेंसेस नहीं थे, सिस्टम के साथ जो भी था, लेकिन हमारा अंतिम तक उनके साथ आना जाना मिलना और वो हमारा जारी था उनके साथ। आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर हर्षदेव आम आदमी पार्टी में आए हैं तो अगर आपको पता तो आप ये पार्टी नहीं छोड़ते। देखिए, अभी ये इशू जो है अभी इस वक्त डिस्कस करने वाला नहीं है। समय आने पर इसके ऊपर भी आपके साथ हम बैठ के चर्चा करेंगे। तो क्या लगता है, आखिर में ये जानना चाहते हैं, इस पार्टी को संभालने वाला कोई चेहरा चाहिए क्या? मनकोटिया साहब वापस इस पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं, इतना बता दें। मैंने ये कहा कि विचारधारा मरती नहीं है। अभी इस वक्त इस तरीके की इस ऐसी चर्चा करने का मुझे लगता है ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन विचारधारा मरती नहीं है, बस मैंने इतना कह दिया। इसके ऊपर विचार नहीं किया कि मुझे ये जो जेन्युइन इशू है इसको उठाने से, इसको करने से, इसके साथ खड़े होने से मुझे पॉलिटिकल कितना बेनिफिट होता है, कितना नुकसान होता है। उन्होंने इस चीज़ की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की, ह्यूमैनिटी की बात की, और इंसानियत की खातिर जब भी उनको लगा दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ गलत हुआ हो, वो खड़े हो गए। उसका उनको लाभ हुआ या नुकसान हुआ, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और शायद देश और दुनिया में ऐसे पॉलिटिकल लोग, जो राजनीतिज्ञ, बहुत कम होंगे जो इंसानियत की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा देते। मेरे गुरु थे, मुझे उंगली पकड़ के उन्होंने इस सिस्टम के अंदर लाया, राजनीति में उन्होंने उंगली पकड़ के लाया मुझे। और मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, रिश्ते में मामा थे, लेकिन हम उनको फादरली ट्रीट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उनका जो साया है। और मैं देखता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग हैं, जितने भी मेजॉरिटी लोग जो हैं भीम सिंह जी के हाथों राजनीति में आए हैं, उनसे सीख के आगे बढ़े हैं। और कभी उनके जिसको कहते हैं कि माथे पे कभी ऐसा शिकन नहीं हुआ कि ये इसको मैंने ग्रो किया और आज मेरे साथ नहीं है। उन्होंने हर आदमी को इक्वली ट्रीट किया है। मैंने कहा कि ऐसी शख्सियत जो राजनीति में हो और इंसानियत की खातिर अपना सब कुछ दाव पे लगाने की हिम्मत रखता हो, ऐसी शख्सियत शायद देश के अंदर कितनी पैदा होंगी। हमारा भी अक्सर पार्टी में जब थे, पार्टी में कई बार मनमुटाव भी होता था कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कम करते हो, आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो। जब पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें वोट बैंक के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अक्सर उनका ये जवाब रहता था कि मैंने पार्टी जो है ये वोटों के लिए नहीं बनाई है, ये सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं बनाई है, ये एक मेरा मिशन है, ये हमारा एक आंदोलन है, और ये एक हक इंसाफ की बात है, और इसको हम जारी रखेंगे। वोट कम आए या ज़्यादा आए, जिसको रहना है रहे, लेकिन ये जो हमारा मिशन है, ये जो हमारा विचारधारा है, ये जो आइडियालॉजी है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं इस देश को तोड़ने का प्रयास करती थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीम सिंह जी हमेशा जिंदा रहेंगे, और वो विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होते हुए भी एक दूसरों की इज्जत करने की शक्ति जो है वो प्रदान करती है। देख सकते हैं इनका साफ कहना कि विचारधारा जो है वो मरती नहीं है, क्योंकि हर्षदेव और उसके बाद मनकोटिया साहब जिस तरह से पार्टी का दामन छोड़ के गए, तो कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं
और जिस तरह का बयान आया था कि मनकोटिया साहब का कहना था कि अगर हर्षदेव आम आदमी पार्टी में आते या उन्हें इसकी जानकारी होती तो वो कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का दामन नहीं छोड़ते। इस सब पे आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। क्या अब मनकोटिया साहब जो है वो वापस इस पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार